नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, आपने जो कमेंट्स किए हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसमें से एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज मैं लेके आया हूं। और वो टॉपिक है कि प्लान दिखाने के बाद हम खुद कौन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से जो लोग जुड़ सकते थे वो भी नहीं जुड़ते हैं। दोस्तों, ये मिस्टेक्स को आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे रिपीट करेंगे, इन गलतियों को करेंगे, तो आप अपनी मेहनत के ऊपर पानी डाल रहे हैं। यानी कि जो 10 लोग ज्वाइन करा सकते थे उसके बदले हो सकता है 2 या 3 लोग ही आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये 5 मिस्टेक्स आपको जाननी है, समझनी है। और ये 5 मिस्टेक में से कौन से मिस्टेक आप करते वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। ये वीडियो बड़ा ही खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती वो है कि प्लान आज दिखाया, फॉलोअप कल करेंगे, फॉलोअप 24 घंटे के बाद करेंगे, 48 घंटे बाद करेंगे, दूसरी बार मिलेंगे तब ज्वाइनिंग करेंगे। इस गलती से जो 10 लोग ज्वाइन हो सकते थे वो 5 हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत का रिजल्ट आधा कर देते इस गलती से। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि जब एक व्यक्ति को टाइम मिलता है तो वो 5 लोगों से सलाह मशवरा करने जाता है, उनको प्लान दिखाने की कोशिश करता है। अब उसको प्लान दिखाना आता नहीं, क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं ली है, उसके पास कोई टूल्स नहीं है, मटेरियल नहीं है। वो सिर्फ इतना बोलता है, यार एक कंपनी आई है, कुछ प्रोडक्ट लेने, लाखों रुपया कमाना है। और वो 5 के 5 लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं कि इस प्रकार की कंपनी में मत ज्वाइन करो। तो आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होने के मैक्सिमम चांसेस तब है जब आप उसे प्लान दिखाते हैं, क्योंकि जब उसे टाइम मिलता है तो उसका विचार भी कमजोर हो जाता है और वो दूसरे लोगों से अपनी बात शेयर करता है। दूसरा कारण यह है कि देखिए, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट एक प्रकार की फीलिंग है। जब आपने प्लान दिखाया तब वो हाईएस्ट मोटिवेटेड होता है। उसके बाद 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद वो मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता जाता है, जैसे एक बैटरी डाउन होती है। तो इस हिसाब से भी उसके ज्वाइन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, इसको कभी मत कीजिए। प्लान और फॉलोअप एक ही चीज है। ये जो 4 बेसिक है, ये 3 बेसिक है। लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ। प्लान दिखाओ का मतलब है प्लान और फॉलोअप। ज्वाइन कराइए। अगर आपने 10 लोग को ज्वाइन कराया तो 10 में से 5, 6 या 7 लोग ऑन द स्पॉट ज्वाइन हुए। जब एक व्यक्ति आपके सामने बैठा है उस वक्त अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करा पाओगे तो बाद में ज्वाइन कराने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये माइंडसेट के साथ जाइए कि मैं फॉलोअप करके ही आऊंगा, या तो ना बोल दे, ना ज्वाइन करे, कोई बात नहीं, तो उसको दूसरी तीसरी बार मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम लोग फॉलोअप में करते हैं। दूसरी गलती है कि डिसीजन ही नहीं पूछते। मैंने कई बार लोगों को देखा है, प्लान दिखाया, प्लान खत्म हो गया, प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव है, ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अंदर में एक डर है ना, पूछेंगे तो मना कर देगा, तो मन ही मन मान लिया कि ये ज्वाइन कर लेगा। अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी, पॉजिटिव है, ये तो कर लेगा, ये सामने से बोलेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सामने से नहीं बोलता है। आपको क्लियरली, बाकायदा उनको सीधा सीधा पूछना पड़ेगा कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 2 रास्ते हैं, यस और नो। यस कहेंगे तो मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताऊंगा, नो कहेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा और आपका रिश्ता ऐसे रहेगा। रिश्ता अपनी जगह पे है, बिजनेस अगर अपनी जगह पे है, तो आपको क्लियरली उनके साथ बात करनी पड़ेगी। जब उनका व्यू पॉइंट जानेंगे तो हो सकता है वो आपको हाँ कहे तो ऑन द स्पॉट ज्वाइन कराइए। अगर वो बोलते हैं कि मैं सोचूंगा, देखेंगे, करेंगे, ये प्रॉब्लम है, तो ये ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन एक ताला है, इस ताले को खोलकर ही, अगर आपके पास चाबी है तो इस ताले को खोलकर ही आप उनको ज्वाइन करा पाएंगे। तो इसे भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। आप डिसीजन पूछिए और ऑन द स्पॉट यहां पे क्लोजिंग कीजिए। तीसरी गलती, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्लान दिखा दिया। जैसे मान लीजिए मैंने किसी डाउनलाइन के कॉन्टेक्ट को प्लान दिखाया। अब ये डाउनलाइन तो नया बंदा, इसको इतना नॉलेज है नहीं, उसके कॉन्टेक्ट को मैंने प्लान दिखाया, कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो नया बंदा है उसको बोल दूंगा आप फॉलोअप कर लीजिएगा, आप इनका पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए, आप इनका ऑर्डर कलेक्ट कर लीजिए, आप इनको ज्वाइन करा दीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्रोस्पेक्ट है। ये सबसे बड़ी गलती। आपने पूरी मेहनत करके खेती की, आपने अनाज उगाया और उस अनाज को आपको जब काटना था तो आपने एक नौसिखिए को भेज दिया, जिसको पता नहीं इस अनाज को काटेंगे कैसे, इस खेती की उपज को कैसे उठाएंगे हम लोग। अरे वो तो नया बंदा है, उसको उसका प्रोस्पेक्ट सिर्फ इतना बोल देगा कि ठीक है अगले मंगलवार को करेंगे। वो बोला ठीक है। उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा। उसने बोला ठीक है। उसने बोला हम अगले महीने करेंगे। ठीक है। उसके पास एक ही जवाब है, ठीक है। उसको नहीं पता ये एक ऑब्जेक्शन, इसको टैकल कैसे करे, हैंडल कैसे करे। और गलती से प्रोस्पेक्ट ने दूसरे दिन कोई सवाल पूछ लिया, इसको तो जवाब आता नहीं है, तो उल्टा ये जवाब तो नहीं दे पाएगा, लेकिन ये खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो मेन पार्ट है, आप नए लोगों के ऊपर मत दीजिए। आप अपनी नई गाड़ी पे ऐसे ड्राइवर को मत बिठाइए जिसको गाड़ी चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अगर आप बिठाएंगे तो फिर एक्सीडेंट होना तय है। ये तीसरी गलती है जो आपको कभी रिपीट नहीं करनी है।
चौथी गलती, हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट के लिए ना का रास्ता बंद कर देते हैं। हम ऐसे बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट अगर हमसे ना कहना चाहता है तो वो कह नहीं पाता है। हम ऐसी ऐसी बात करते हैं कि उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट हाँ भी नहीं कहेगा, ना भी नहीं कहेगा, या फिर झूठी झूठी हाँ कह देगा, वहां से चला जाएगा, उसके बाद आपका फोन नहीं उठाएगा। तो आप हाँ और ना दोनों रास्ते खुले रखें, प्रेशर क्रिएट ना करें। प्रेशर और मोटिवेशन के बीच में जबरदस्त डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। पांचवी गलती, यह भी बहुत बड़ी गलती है, और वो है एंडलेस मोटिवेशन। कई बार आपको लगता है आपका प्रोस्पेक्ट रेडी है, पॉजिटिव है, अच्छी बात कर रहा है, ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन हम उसे एक और कहानी सुनाते हैं, एक और किस्सा सुनाते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्लान की और चीजें बताएंगे, और डिटेल में बताएंगे, हम क्यों बिजनेस करते हैं वो बताएंगे, कौन कामयाब हो गया ये बताएंगे। अरे भाई, बंदा रेडी है, अब जब तैयार है तो दूसरी तीसरी बात मत कीजिए, सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालिए, ज्वाइन कराइए। जब खाना पक चुका है तो खाना चाहिए, उसकी तारीफ करते रहोगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, फिर खाना खाने का मजा नहीं है। तो ये गलती भी बहुत से लोग करते हैं, जो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये 5 में से कौन सी गलती आप करते थे वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।